लेकिन आज मैं बात करूंगा नितिन गडकरी की। मुझे लगा भाजपा में कोई है जो मोदी जी को चेता सकता है, लेकिन लंबे टाइम तक उनकी चुप्पी को पूरा देश देख रहा था। आपने अभी हाल फिलहाल में नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू देखा होगा जिनमें उन्होंने बगैर नाम लिए मोदी जी और शाह को क्लियर एक मैसेज दिया है। और अंधभक्तों और भाजपाइयों, ये वीडियो आप लोगों के लिए समर्पित। आप लोग हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस की बात, इसकी बात, नितिन गडकरी तो संघ के हैं ना, नितिन गडकरी तो भाजपा के हैं। उन्होंने बोला देश को एक विचारधारा चलाती है, एक ऐसी विचारधारा जो नेहरू जी को भी शामिल करती है और एक ऐसी विचारधारा जो अटल बिहारी वाजपेयी को भी शामिल करती है। क्योंकि देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नेहरू जी की तारीफ की थी, प्रशंसा की थी, और माननीय नितिन गडकरी जी ने सीधा कटाक्ष किया है मोदी जी पे और अमित शाह पे कि एक समय पे वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने बोला मैं भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन परिवर्तन है, लोग बदलते हैं, हमें भी जाना होगा। एक दिन विपक्ष सत्ता पक्ष में भी बैठेगा। मुझे लगा कि नितिन गडकरी शायद नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं बात, लेकिन यह वीडियो अंधभक्तों के लिए पहले है और यह वीडियो उन भाजपाइयों के लिए है जो अपने ही पार्टी के लोगों को देखना शायद पसंद नहीं करते। लेकिन नितिन गडकरी संघ के भी हैं और भाजपा के भी हैं, और नितिन गडकरी का काम आज की डेट में बोलता है। सड़कों की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, लेकिन उनका यह बात कहना कि मोदी और अमित शाह को बगैर नाम लिए, मोदी जी और अमित शाह के लिए, कि एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा, कोई और आएगा, और सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ चलना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी और वाजपेयी दोनों की विचारधारा से भारत बनता है। तो क्या मोदी जी इस बात को मानेंगे? बिल्कुल गलत दोस्तों। मोदी जी आज नौकरशाहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। करनाल में आप लोगों ने देखा होगा एक डीएम, बेसिकली वो एसडीएम है, आयुष सिन्हा, उनके बाद वो उस वक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट है ना जी। और उसके बाद वो एक वीडियो में वायरल होते हैं कि जो भी इस बैरिकेड को पार करेगा उन्हें पीटा जाए, उन्हें कूटा जाए, और इसके लिए कोई रिटर्न ऑर्डर की जरूरत नहीं है। मनोहर लाल खट्टर और उनकी खटारा सरकार करनाल में हमारे किसानों को पीटती है और लगातार पीटती है। उसके बावजूद क्या किसी नौकरशाह के साथ यह आदेश है? क्या कोई कह सकता है कि किसानों को इतने बर्बरता पूर्वक मारो, पीटो और जो करना है करो, तुम्हें कोई रिटर्न आदेश की जरूरत नहीं? यह हरियाणा का सवाल है। और वही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जब एक पूर्व आईपीएस ये कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध इलेक्शन लड़ूंगा, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें मीडिया के सामने धक्का देके अंदर कमरे में ले जाया जाता है, थाने में कैद किया जाता है। एक तरफ करनाल हरियाणा, एक तरफ उत्तर प्रदेश, आप समझिए, एक तरफ किसानों की साथ बर्बरता, एक तरफ एक रिटायर्ड आईपीएस के साथ इतना क्रूर व्यवहार, और एक तरफ एक रूलिंग नौकरशाह आयुष सिन्हा। आप जानते हैं दोस्तों, करनाल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो ओपनली बोलते हैं कि मारो, पीटो, कूटो, और कितने ही किसानों के सर फाड़े गए। लेकिन बीजेपी के कद्दावर मानने वाले नेता और आज मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक खुल के विरोध में आते हैं मनोहर लाल खट्टर का। मैंने बोला था भाजपा के बड़े लीडर भी विरोध में आएंगे, रेबेल ने बोला था, आपको याद होगा, और अब ये होगा। और 2022 तक तो बहुत सारे भाजपा के नेता भाजपा छोड़ के अन्य दलों में जाएंगे, ये भी मैं बोल रहा हूं। आप आज का तारीख नोट कर लीजिए, ये रेबेल का वादा है आपसे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सतपाल मलिक जो कि गवर्नर थे, क्यों उन्होंने जम के बरसे वो मनोहर लाल खट्टर के ऊपर? उन्होंने बोला तत्काल प्रभाव से करनाल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट को हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाया जाए, सख्त से सख्त सजा दिया जाए। क्योंकि और उन्होंने एक बात और मनोहर लाल खट्टर को बोला कि महाभारत से बचो, किसान के साथ महाभारत से बचो। महाभारत का जिक्र हो रहा है। सतपाल मलिक बीजेपी के पूर्व नेता, मेघालय के वर्तमान के गवर्नर, और ये पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर रहे, आपको याद होगा, आपको याद होगा। और इन्होंने क्लियर एक बात बोला, आज मोदी जी नौकरशाहों के द्वारा राज कर रहे हैं इस देश को। इस देश में कहीं भी प्रजातंत्र बचा नहीं है। ये एक भाजपा के दो दिग्गज नेता दोस्तों, एक राज्यपाल सतपाल मलिक मेघालय के और एक नितिन गडकरी, आप समझ सकते हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने खुल के बोल दिया है। अगर इससे ज्यादा भी आपको समझ में नहीं आता, आप भाजपा में विरोध शुरू हो चुका है, भाजपा के नेता घुटन में हैं,
और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि बहुत अच्छे से मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप हमारी रीच रोक दीजिए, आप हमारे वीडियोस रोक दीजिए, लेकिन आवाज तो अब भाजपा के अंदर उठेगा, बहुत बड़े पैमाने पर उठेगा।